और यूट्यूब की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में हम जो मौर्य काल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसेन की हत्या की थी? तो वह था अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो उसकी जो पत्नी थी कारू बाकू। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, अशोक ने अपने सभी लेखों में एक रूपता से किस प्राकृतिक का प्रयोग किया? तो क्या अर्धमगधी का? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बिंदुसार ने विद्रोही को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला में भेजा था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रिय भी था? तो देवनाम प्रिय किसको कहते हैं? अशोक को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो है मौर्य वंश। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को स्वीकार किया था? तो क्या था? बौद्ध धर्म को स्वीकार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो चाणक्य ने की थी। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो करता है बौद्ध का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो वो था हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो मुद्रा का नाम था पर्ण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो चंद्रगुप्त मौर्य भी है, अशोक भी है, बिंदुसार भी है। तो अज्ञातशत्रु मौर्य गुप्त का शासक नहीं है, गुप्त वंश के शासक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी था कुणाल। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक, अशोक के बाद कुणाल। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक थे विशाख दत्त। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। तो जो मुद्रा राक्षस है उसकी विषय वस्तु क्या थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राजदरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में इसमें बताया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीते? तो जीता था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? सहिष्णुता, उदारता, करुणा के आधार पर राजवंश की स्थापना किसने की थी? अशोक ने की थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 22, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो गिरनार में भी, कंधार में भी और टोपरा में। तो पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। तो अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन किसके था? चंद्रगुप्त के था, जिसे हम चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद वंश के पश्चात जो अंतिम शासक था नंद वंश का घनानंद, उसके पश्चात मौर्य ने शासन किया था नंद वंश के साथ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला था हमारा। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मेगास्टीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्टीज की पुस्तक का नाम था इंडिका। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, सारे भी क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट है सीरीज में। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशेष रूप से वर्णन हुआ है वह है, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है हमारा, मतलब किसके हुआ है? तो वह है हमारा विशाख दत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है हमारा, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है हमारा क्या है? इंडिका। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30, निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो दक्कन की विजय प्राप्त किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो किया था 7 श्रेणियों में। ऑप्शन नंबर डी सही है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है जो हमारे राजनीतिक नीतियों के बारे में इसमें बताया गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था श्रीलंका। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी किसने बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ था। तो किसका बना हुआ था? लकड़ी का बना हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो किया था आजीविकों ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो यह रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया तो वह है बाबू स्तंभ। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तो सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य,
तो इन्हें चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोटस कहते हैं। चाणक्य विष्णुगुप्त, अशोक को हम क्या कहते हैं, प्रियदर्शी कहते हैं, और बिंदुसार को कहते हैं अमित्र घात। तो ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा 2 और बी का हो जाएगा 3। तो ए का 2, बी का 3 और सी का हो जाएगा पहला, सी का पहला और डी का 4। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा इसमें बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया तो किसके द्वारा किया था, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, तो कहाँ है, कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो जेम्स प्रिंसिप थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 44, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया है, तो किया है 13वें शिलालेख में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे, तो जो मेगस्थनीज भारत में आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, प्रथम यूनानी शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था, तो 305 ईसा पूर्व में। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था, तो अशोक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 48, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया, तो कलिंग को जीतने के बाद भारी रक्तपात देकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है, अशोक के अधिकांश तो है हमारे प्राकृत व ब्राह्मी में। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है, तो किसमें भी है, मुद्रा राक्षस में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, उन्होंने विकास किया था। संस्कृति, कला व साहित्य सही है। प्रांतीय विभाजन इसका किया था। हिंदू कष्टक साम्राज्य इसका भी किया था। सोने के सिक्के, सोने का सिक्का नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर 1, 3, 4, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 52, कथन दिया है इसमें, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था और इसका जो कारण है, कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो कथन और कारण दोनों सही, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, अशोक के जो शिलालेख हमें संगम राज्य के बारे में बताते हैं, तो कौन सा, दूसरा व 13। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 44, अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के माध्यमिक सामाजिक समस्या अधिक महत्वपूर्ण थी, हमारा कथन है। इस कारण दिया है, उसने धर्म संवर्धन के स्थान समता के विचारों का प्रसार किया। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है, तो हमारा मिलता है मास्की अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है, तो इन पर बढ़िया पालिश है, सही है। स्तंभों का सेट तुंडाकार है, ये भी सही है। ये अखंड है, ये भी सही है। हमें देखना है गलत है, तो गलत कौन सा है, स्तंभ संरचना के भाग है, तो डी हमारा गलत हो जाए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाए। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी, तो की थी अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती राष्ट्र, प्राची। तो उत्तरापथ तक्षशिला सही है बिल्कुल। दक्षिणापथ सुरबड़गिरी, ये भी सही है। अवंती राष्ट्र उज्जैनी और प्राची या पूर्वी प्रदेश पाटलिपुत्र। तो ए का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरी, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस ग्रंथ में सूत्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है, तो किसमें हुआ है, अर्थशास्त्र में हुआ है। आर्य शब्द, सूत्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किसमें हुआ है, अर्थशास्त्र में। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 4थे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। तो बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी, उपगुप्त से ली थी। किसने पाटलिपुत्र को पोलिव्रोता कहा है, तो मेगस्थनीज ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता है, तो एग्रोनोमाई कहा जाता है सड़क निर्माण अधिकारी को। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मौर्य काल में गुप्तचरों का क्या कहा जाता था, तो मौर्य काल में गुप्तचरों को कहा जाता है गुण पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी, तो किसने की थी, तिष्य ने की थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है, तो मिलता है हमारा परिशिष्ट पर्वन में। किस महीने से मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था, तो हो जाता है आषाढ़ या जुलाई से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है, तो चोल का किया गया है, पांड्य का किया गया है, सतीयपुत्र और केरलपुत्र। तो 1, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, तो क्या है, शिलालेख। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी, तो हुई थी ब्राह्मी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है, तो आएगा अफगानिस्तान में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 71, कह रहा है अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश में अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालूकाश्म के एकल टुकड़ों में टक्षित किए गए उसे सारनाथ कहाँ की खदानों में से निकाला गया, तो इन्होंने कहा मिर्जापुर के समीप चुनार से। भारतीय लिखने की कला नहीं जानती है, किसकी उक्ति है, मेगस्थनीज की है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटिकोसस से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था, बिंदुसार ने किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 74,
अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जाने के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? 13वां बृहत शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो उज्जैन का था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान? तो पृथक कलिंग शिलालेख में। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो कलिंग का पृथक शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 78। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है? किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामत मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो यह बताया गया छठे शिलालेख में। निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम होता है? मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम? तो प्रादेशिक राजउप युक्तक। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बिष्टि है, बिष्टि क्या है? बेगारी। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? तो सीता से क्या तात्पर्य? तो राज की भूमि से जो प्राप्त आय होती है उसे कहते थे सीता। निम्नलिखित में मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है? तो है स्तंभ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 83। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में से मौर्य काल में अकाल सूखा जैसी प्रकोप के समय राजा द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो महास्थान बांग्लादेश और सौगरा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो महेंद्र पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अशोक के मनसेरा एवं सहबाजगढ़ी से प्राप्त बृहत शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया है? खरोष्ट लिपि का प्रयोग किया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। कहाँ से अशोक के द्विभाषी अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो सरायकुंडा कंधार से। कौटिल्य द्वारा रचे अर्थशास्त्र में कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो कौटिल्य द्वारा रचे अर्थशास्त्र कितने में? 15 अधिकरणों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे? तो राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश, ये सभी शामिल थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? तो तुर्मे राजा था मिस्र का। किसके शासनकाल में डायमेकस या डीमेकस भारत आया था? तो बिंदुसार के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 91। निम्नलिखित अभिलेख में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? तो गुर्जर अभिलेख में। किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? तो ये महावंश में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93। निम्नलिखित में से किस उपहारदार मूर्ति शिल्प शिलालेखों में अशोक के प्रस्तर रूपचित्र के साथ रणों का अर्थ उल्लेख किया? तो ये कंगन हली में। ठीक है दोस्तों, टोटल 93 मौर्य सम्राट से क्वेश्चन थे जो हमने आपको पूरा करे। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।